तपस्या में लीन है, जो कि भगवान के 16वें अवतार हैं। तो ये 7 चिरजीवे हैं। तो भगवान ने अश्वत्थामा की रक्षा भी कराई और रक्षा के उपरांत भगवान अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण कराकर वहां से प्रभु जब रथ में बैठकर के द्वारिका की ओर चले हैं, तो भगवान के रथ के आगे उत्तरा जी गर्भवती थी, आई हैं, भगवान की प्रार्थना की और कहा कि माँ में गर्भो निपात्यताम। भगवान को याद आ गई कि इस देवी के गर्भ में तो मेरा परम भागवत बैठा है। तो भगवान गए और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया, जो कि अश्वत्थामा ने पुनः छोड़ा था। क्योंकि दुर्जन व्यक्ति अपनी दुर्जनता को नहीं त्यागता, और भैया सज्जन व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है। यही बात है। एक संत नदी के तट पर खड़ा था, तो पानी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। मन में सोचा कि कहीं ये डूब न जाए, मर जाएगा। तो पानी से उस बिच्छू को संत ने उठाया, तो झट उसने हाथ में डंक मारा, गिर गया। फिर उठाया, फिर डंक मारा, तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसने संत को कहा कि महाराज, ये आपको बार बार डंक मारता है और बार बार आप इसकी रक्षा करते हो, पानी से इसको उठाते हो, अरे इसको फेंक दो पानी में, मर जाने दो। तो संत ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। कहा संत ने कि भैया, इस जीव का स्वभाव तो डंक मारना है और मेरा स्वभाव है दया करना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, बिच्छू डंक मारना इसका स्वभाव है, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? क्योंकि मेरा स्वभाव दया करना है। कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आज भगवान रथ में बैठ कर के जब थोड़ा आगे और बढ़े कृष्ण, तो रथ के आगे कुंती जी भी आई है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को स्तुति करने लगी और भगवान को भगवान की कृपा कुंती माता याद कराने लगी। वाह, कुंती जैसा भक्त कौन हो सकता है? भगवान की कृपा को भूलिए मत, भगवान की कृपा को भगवान को भी याद कराते रहिए। जो जो कृपाएं आपके जीवन में उनकी हुई हों, जैसे कुंती जी ने कहा भगवान को कि आपने जिस प्रकार से उस दुष्ट कंस से अपनी मां देवकी को बचाया था प्रभु, उसी प्रकार से आपने हमारी भी रक्षा करी है। मेरे भीम को विष के लड्डू खिलाए, मेरे पुत्रों को लाक्षा ग्रह में जलाने का यत्न प्रयत्न किया, आप ही तो आकर के वहां खड़े हुए थे कृष्ण। और कौन था वहां? मुझे तो और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, केवल आप ही दिखाई पड़ रहे थे। बार बार हमने आपकी कृपा का हर रूप में दर्शन किया है, लेकिन लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, लोग कहते हमारे ऊपर तो कृपा नहीं होती प्रभु की। भैया, ऐसा भगवान को उलाना मत देना। हमारी पात्रता में ही कमी है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। मैं कहा करता हूं कि 2 पात्र
दो घड़े खुले आकाश के नीचे पड़े थे। बारिश होने लगी तो एक घड़ा भर गया और एक घड़ा खाली रहा। तो जो खाली घड़ा रहा उसने बरसात को बादल को बरसात को उल्हाना दिया और कहा कि अरे बरसात तू पक्षपात करती है, तूने उसे भर दिया और मुझे खाली छोड़ दिया। तो कहा उस बरसात ने उस घड़े से कि जरा तू अपना मुंह तो देख, तेरा मुंह किधर है, क्योंकि जो घड़ा खाली रह गया उसका मुंह उल्टा था और जो घड़ा भर गया उसका मुंह सीधा था। तो एक ओर हम भगवान से विमुख हैं और दूसरी ओर हम भगवान की कृपा को चाहते हैं, तो कैसी कृपा का अनुभव होगा। भगवान कहते हैं जो मेरे सन्मुख होता है, जो सीधा मुंह करके मेरे सन्मुख खड़ा होता है, मेरी प्रार्थना में, मेरी स्तुति में, भगवान कहते हैं वही मेरी कृपा को समझ सकता है कि मेरी कृपा कैसी है, मेरी कृपा का रूप क्या है। तो हमारी पात्रता में कमी हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। आज कुंती से भगवान ने जब कहा कि तू मांग क्या चाहिए, तो कुंती जी ने कहा कि विपदस्सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने कहा कि कन्हैया बस यही तेरे से मांग रही हूं कि मेरे जीवन में तू मुझे दुख ही दुख दे दे। कमाल है, जिस देवी के जीवन में जन्म से ही दुख हो, कष्ट हो। देखो जब पैदा हुई तो ये गोद चली गई थी कुंती जी। अब बच्चा माता पिता के पास न रहे तो ये मां उसके लिए कष्टदायक बात तो है ही। तो ये कुंती जी गोद चली गई थी और जब थोड़ी बड़ी हुई तो क्या हुआ, बोले सूर्य भगवान का आह्वान कर लिया, दुर्वासा जी के द्वारा वो मंत्र प्राप्त हुआ था और गर्भधारण हो गया, जो कि कर्ण पैदा हुआ था। अब तीसरा कष्ट देखो उस देवी के जीवन में, खेली खेल में आह्वान कर लिया था सूर्य भगवान का। तीसरा कष्ट, शादी हुई तो पति पांडु भी रोगी मिला। चौथा कष्ट उसके जीवन में देखो कि अल्पकाल में पति की मृत्यु भी हो गई और पांचवा कष्ट भी आ गया कि पुत्रों का, पांडवों का राजपाट सब कुछ छिन गया, फिर भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा। आज भगवान ने जब पांडवों को राज सत्ता प्रदान कर दी, राजा बन गए हैं पांडव, और जब भगवान जा रहे थे तो भगवान ने पूछा कि तू क्या चाहती है, तो फिर भगवान को कह रही है कि विपदस्सन्तु। भगवान ने कहा कि भुआ कहीं पागल तो नहीं हो गई तू, इतना दुख पाने के बाद भी फिर दुख मांग रही है। तो कुंती कहती हाँ। कुंती जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कृष्ण कि तुम दुख के ही साथी हो। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। क्योंकि जब दुख पड़ता है तभी हम भगवान को याद करते हैं ना। सुख में करे न कोई, सोचो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि यथार्थ रूप से सुख के समय, संपत्ति के समय हम भगवान को याद करेंगे तो प्रभु कभी हमें दुख की ओर नहीं ले जाते। लेकिन आज कुंती का भाव ये है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप भागवत सुन रहे हो। लोग कहते हैं कि कुंती जी ने दुख क्यों मांगा, क्या भगवान को कोई दुख मांगता है? बोले इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा है भगवान से, क्योंकि भगवान पांडवों को, कुंती को छोड़ करके जा रहे थे।
तो कुंती जी बताना चाहती हैं कि प्रभु जब आप ही हमें छोड़ करके जा रहे हो तो फिर हम को दुख ही अच्छा है ना, क्योंकि जब हमारे ऊपर दुख था तो आपका हमने पल पल में दर्शन किया, संग प्राप्त किया, और जब हमारे जीवन में सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो ऐसा करो कन्हैया हमको फिर आप दुख ही दे दो ना, लेकिन आपका साथ तो न छूटे। वाह, देखो भक्त के हृदय का भाव, कैसी गहराई है, कैसा भाव की उच्चता है भक्ति में। कहती है कि हमें दुख ही दे दो, लेकिन आप हमारे जीवन से मत जाओ गोविंद। हे कृष्ण, आप हमें मत छोड़ो, क्योंकि भगवान को भूलना ही दुख को निमंत्रण देना है, और भगवान को याद करना ही संपत्ति है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये बात गोस्वामी जी ने कही है, और हनुमान जी के मुख से ये बात कहलवाई है, हनुमान जी ने कही है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। बोले सुख और दुख यही है, भगवान को भूलना ही दुख को न्योता देना है, और भगवान को याद करना ही सुख को आमंत्रित करना है। आज कुंती का भाव सुनकर के भगवान गए नहीं और वहीं रुके हैं। इधर प्रातः काल जब हुई अमृत बेला, तो पांडवों के साथ भगवान को याद आ गई। जा रहे थे प्रभु द्वारिका, लेकिन द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी यात्रा को प्रभु ने स्थगित किया, और यात्रा को स्थगित करके भगवान वहीं रुके और पांडवों को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा पर भगवान गए हैं, क्योंकि भगवान को याद आ गई कि बहुत दिन से कुरुक्षेत्र में मेरा इंतजार भीष्म पितामह बाबा कर रहे हैं, तो आज भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए गए हैं। पांडवों से मिले। इधर पांडवों ने अलग अलग प्रणाम करके अपने अपने योग्यता के अनुसार आदेश प्राप्त किया, लेकिन जब अर्जुन को देखा है तो देख करके अर्जुन को पूछा भीष्म पितामह ने कि अर्जुन वो नहीं आए? तो अर्जुन ने कहा कि वो ही हमें लाए हैं। कहाँ है वो? पीछे मुड़कर के देखा तो भगवान नहीं है। सेवक को भेजा। जब सेवक भगवान को लेकर के आया, क्योंकि सारथी बनकर के पांडवों के आए थे, लेकर के सेवक जब भगवान को आया, भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए प्रभु जब उनके समीप पहुंचे तो उनके सिरहाने जाकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु दर्शन देने आए हो, लेकिन ये पीठ पीछे मत खड़े होना, सामने आकर के दर्शन दो। तो प्रभु भीष्म पितामह के सामने आकर के जब खड़े हुए, भीष्म पितामह ने कहा, भगवान आप दर्शन देने आए हो, लेकिन मैं आपको चरणों में उठ कर के प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन कैसे उठूं मैं? न तो उठ सकता हूं, न आपको हाथ जोड़ सकता हूं, न मस्तक आपको झुका सकता हूं, क्योंकि मस्तक में भी उनके तीर लगा है, हाथों में भी तीर लगे हैं, बाणों की सैया पर सो रहे हैं। ऐसा कोई अंग नहीं है भीष्म पितामह जी का जहां तीर न लगा हो, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अपने चरणों से लगा लो मेरे गोपाल, हे मेरे नंदलाल। आओ, कितनी सुंदर प्रार्थना भीष्म पितामह भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। सब गाइए भाव से। मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। 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 मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने मेरे बिगड़े बनाए तुमने। मेरे बिगड़े बनाए तुमने। मेरे बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ से ताली से बात भाव से। श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी की। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही मेरे बेचैन मन के तुम ही। मेरे बेचैन मन के तुम ही। मेरे बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के गोपाल जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी।
मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। 20 पितामह भगवान के चरणों में कहते हैं कि इति मतिरुपिकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे गोविंद, मेरी एक कुंवारी बेटी है और जिसका विवाह मुझे आपके साथ करना है। आपकी आज्ञा हो, क्योंकि आपका जैसा वर दूल्हा मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सुंदर ही नहीं हैं, आप तो श्याम सुंदर हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने बपुरलक कुलाव्रताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। कहते हैं 20 पितामह, प्रभु मेरी आप में निष्कपट प्रीति हो, प्रेम से कहो श्री राधे। निष्कपट रतिरस्तु में नवद्या, जिसमें कोई कपट ना हो, ऐसी प्रार्थना की है। क्योंकि प्रभु जब कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष की कुछ जांच करने जाते हैं तो दो ही बातें तो विशेष देखी जाती हैं, घर और वर, कि घर कैसा है और दूल्हा वर कैसा है, खानदान कैसा है, लड़का कैसा है। विशेष रूप से तो यही बात देखी जाती है। तो वर भी सुंदर है और प्रभु का घर भी कोई कम नहीं है। उस समय द्वारिकाधीश है, ऐश्वर्य नगरी है द्वारिका। तो घर भी सुंदर और वर भी सुंदर, खानदान भी बड़ा अच्छा। लेकिन 20 पितामह कहते हैं कि मेरी बेटी के योग्य वर आप ही मुझे नजर आते हो। तो 20 पितामह की कौन है ऐसी बेटी, और जिसकी शादी की चिंता भी 20 पितामह जी को लगी है, भैया कोई और बेटी नहीं है। संकेत कर रहे हैं 20 पितामह, मेरी जो बेटी है इति मति, मेरी बुद्धि है, ये मेरी कुंवारी बेटी है। बुद्धि, मति माने बुद्धि, क्योंकि 20 पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी थे। तो मैं इस मति रूपी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, ये तृष्णा से विमुख, इसमें कोई भी तृष्णा नहीं है। क्योंकि 3 प्रकार की ऐषणा बताई है। 20 पितामह कहते हैं या मेरी बुद्धि में कोई ऐषणा नहीं है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और यश की इच्छा। कभी व्यक्ति में पुत्रेषणा होती है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। कभी वित्तेषणा, हमें धन मिले। कभी व्यक्ति में यश कीर्ति की इच्छा होती है कि हमारा यश वृद्धि हो।
लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन भीष्म का एक अर्थ होता है भयंकर, चंचल, भयंकर। ये क्या है? बोले ये मन है, और बड़ों बड़ों का मन भैया कब बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि मन बुद्धि को भी खराब कर देता है। कब बिगड़ जाए? भीष्म पितामह को तभी तो ये कहना पड़ा है कि प्रभु ये मन अति भयंकर है, अति चंचल है, ये मन बुद्धि को भी खराब कर देता है। कहीं ऐसा न हो अंत समय ये मन मेरी बुद्धि को भी खराब न कर दे। इसलिए मन सहित इस बुद्धि को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप मेरी इस मति रूपी बुद्धि को जल्दी से स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मन है संकल्प विकल्प शक्ति और बुद्धि है निर्णय शक्ति। मन में तो कभी संकल्प होता है, कभी विकल्प होता है, परंतु किसी प्रकार का भी संकल्प और विकल्प का निर्णय यदि कोई करता है तो वो बुद्धि करती है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं मन सहित इस बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। प्रभु आपको वो दिन याद होगा कि आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो भगवान जैसे कुछ जानते ही ना हो, भगवान अनजान बनकर के पूछे कि मेरी कौन सी प्रतिज्ञा? बोले प्रभु आप भूल गए, क्योंकि दोनों ही द्वारिका में युद्ध की सहायता के लिए गए थे। इधर दुर्योधन भी गया है और अर्जुन भी गया था, लेकिन पहले दुर्योधन पहुंचे थे और बाद में अर्जुन। तो दुर्योधन के मन में तो अहंकार था, तो भगवान कृष्ण सोए हुए थे तो सिरहाने जाकर के भगवान के बैठ गया। और जब अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन तो भक्त है, अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर के बड़ी विनम्रता से बैठा। भगवान की जब आंखें खुली तो सबसे पहले भगवान का ध्यान किस पर गया? जो चरणों में बैठता है सामने। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन भैया कब आए? तो पीछे से झट दुर्योधन ने कहा कि माधव पहले मैं आया हूं। पीछे मुड़कर के प्रभु ने देखा, बोले अच्छा दुर्योधन आप भी आए हो, कहो कैसे आना हुआ? तो दोनों ने कहा था कि हमें युद्ध में सहायता चाहिए। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। तो भगवान ने कहा दुर्योधन को, एक और मेरी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं निहत्ते। मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कृष्ण हे माधव, आपके हाथ में तो बांसुरी सुशोभित होती है, कितने सुंदर लगते हो जब बांसुरी हाथ में लेकर के खड़े होते हो, बजाते हो, कितने सुंदर लगते हो गोपाल। आपके हाथ में शस्त्र अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान ने कहा तो फिर तू क्या कराएगा मेरे से? जब मेरे को तू कोई काम ही नहीं कराएगा युद्ध में, तो फिर क्या चाहिए मेरे से? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक काम आपको मेरा करना पड़ेगा, उस युद्ध में आप मेरा रथ तो चलाएंगे ना? मेरा रथ चलाएंगे ना कृष्ण? तो गोविंद सुन लो, क्योंकि रथ चलाने वाला सारथी होता है आगे और रथी होता है पीछे। आप होंगे आगे और मैं रहूंगा आपके पीछे। यदि हार होगी तो कृष्ण आपकी होगी, और यदि जीत होगी तो आपके इस भक्त अर्जुन की जीत होगी, क्योंकि आप मेरे सारथी हैं। सारथी है जिसका रथ मेरा गोविंद चलाए, जिसके सारथी जीवन के मेरे कृष्ण बन जाएं,
भैया उसकी हार कैसे हो सकती है। इसलिए